मार्च 2020 पूरा देश लॉकडाउन में, सड़कें खाली, हॉस्पिटल्स भर रहे थे, लोग डरे हुए थे। इसी टेंशन के बीच 27 मार्च 2020 को अनाउंस हुआ पीएम केयर्स फंड। नाम ही बताता है, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजंस असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। आइडिया सिंपल था, जब देश पर क्राइसिस आए तब पैसा रुकना नहीं चाहिए, हेल्प तुरंत पहुंचनी चाहिए। इस फंड का स्ट्रक्चर क्या है? ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, ट्रस्टीज डिफेंस, होम और फाइनेंस मिनिस्टर्स। मकसद, डिजास्टर हो, पैंडेमिक हो या कोई बड़ी इमरजेंसी, वहां डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पैसा कहां से आता है? ये फंड सिर्फ वॉलंटरी डोनेशन से चलता है। आम लोग, कंपनीज, पीएसयूज, हत्ता कि फॉरेन डोनर्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सरकारी बजट का सीधा पैसा इसमें ट्रांसफर नहीं होता। 80G के अंडर 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। सीएसआर के लिए भी अलाउड है। कोविड के पीक टाइम पर हजारों करोड़ रुपए इसमें आए। चलिए नंबर्स देखते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लास्ट ऑडिटेड रिपोर्ट पब्लिक है, FY 2022-23, उस साल 912 करोड़ रुपीस रिसीव हुए, 439 करोड़ रुपीस डिसबर्स किए गए। इसमें से 346 करोड़ रुपीस गए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम में। ये स्कीम उन बच्चों के लिए है जो कोविड में अपने पेरेंट्स खो बैठे। एजुकेशन सपोर्ट, हेल्थ कवर, फाइनेंशियल असिस्टेंस जब वो 18 साल के हो जाएं। और लगभग 92 करोड़ रुपीस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदने में यूज हुआ। याद है ऑक्सीजन क्राइसिस, तब ये इक्विपमेंट अर्जेंटली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मार्च 2023 तक क्लोजिंग बैलेंस बताया गया, करीब 6284 करोड़। यानी फंड में अब भी एक बड़ा कॉर्पस मौजूद था। लेकिन यहीं से डिस्कशन शुरू होता है। मार्च 2023 के बाद की ऑडिटेड रिपोर्ट्स वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। करंट बैलेंस क्या है? रीसेंट स्पेंडिंग कितनी हुई? ये सवाल लोग पूछते रहते हैं। ऑडिट का मुद्दा भी है। फंड का ऑडिट प्राइवेट ऑडिटर करता है, सीएजी नहीं। सरकार का कहना है ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसलिए सीएजी ऑडिट मैंडेटरी नहीं। आरटीआई भी लागू नहीं माना गया क्योंकि इसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं बताया गया। इस पर कोर्ट केसेस और लीगल डिबेट हो चुकी है। तो दो साइड समझ लो। गवर्नमेंट का कहना है इमरजेंसी में फास्ट एक्शन लेना जरूरी था, इस फंड ने क्विक डिसीजन मेकिंग और रैपिड रिलीफ पॉसिबल बनाया। क्रिटिक्स का कहना है जब पैसा पब्लिक से आया है तो फुल ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। रेगुलर अपडेटेड रिपोर्ट्स पब्लिक क्यों नहीं? जब पहले से पीएमएनआरएफ था तो नया फंड क्यों? सच क्या है? सच ये है कि फंड लीगली एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। कुछ फाइनेंशियल डेटा ऑफिशियली अवेलेबल है, लेकिन अपडेटेड डिटेल डिस्क्लोजर्स लिमिटेड हैं और इसी वजह से डिबेट जारी है। अब फैसला आपका। डेटा देखिए, ऑफिशियल सोर्सेज पढ़िए, ओपिनियन फैक्ट्स के बेसिस पर बनाइए। ये वीडियो किसी साइड लेने के लिए नहीं, बल्कि आपको कंप्लीट पिक्चर देने के लिए था। अगर आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं या फंड के काम को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में अपनी बात रखिए। डिस्कशन जरूरी है, डेमोक्रेसी में सवाल भी जरूरी है।